तो आज हम बात करेंगे एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। ये है मिड कैप स्टॉक, मल्टी बैगर मिड कैप स्टॉक। ये मल्टी बैगर इसलिए है कि रिसेंटली मल्टी ईयर ब्रेकआउट की है। अगर एक बार स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर देता है तो उसके जो एक्सपेक्टेशन है, नॉट एक्सपेक्टेशन बट एक टारगेट प्राइस जो है ना, वो नंबर ऑफ टाइम्स में होती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यानी जो रिटर्न होगी वो नंबर ऑफ टाइम्स में होगी, 2x 3x 4x 5x। उसके लिए टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज इन्वेस्टमेंट कर लिया और अगले दिन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न थोड़ा पॉसिबिलिटी, रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले उस स्टॉक का जो प्राइस है 20 रुपीज़, यानी 20 रुपीज़ से भी नीचे है। अगर इसका मार्केट कैप आप देखोगे तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यही नहीं, इसमें एफआईआई और डीआईआई ने भी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। और आप जानते हैं इसका सेक्टर कौन सा है? सेक्टर आपको तो इमेज दिख ही रहा है, और इसका सेक्टर है पावर सेक्टर है, यानी पावर जनरेशन सेक्टर है। सॉरी, स्टॉक का नाम मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी की फंडामेंटल्स को, कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंपनी की बैकग्राउंड को देखेंगे, कंपनी को बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे, यानी कंपनी करती क्या है, कंपनी की बिजनेस क्या है, इसका प्लान्स कहाँ कहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम फाइनेंशियल्स को देखेंगे, वही हमारा फंडामेंटल एनालिसिस होगी। उसके बाद हम देखेंगे चार्ट को देखेंगे, और चार्ट वही होगा मेरा टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट को इसलिए देखना है क्योंकि प्राइस जो है कैसे ट्रेड कर रही है। हो सकता है इसने ब्रेकआउट भी दिया होगा इसे, या इसे ब्रेकआउट देता है तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, या और भी प्राइस बढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये हम पूरे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो मिस मत करना, वीडियो ज़रूर एंड तक देख लेना, आपको अच्छा इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले कंपनी के बारे में देखते हैं। यह है कंपनी के कुछ की हाइलाइट्स, यानी कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी के इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। 18,600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अगर उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट है। कंपनी, मैंने आपको बोला पावर सेक्टर की कंपनी है, तो कंपनी के पास 2700 मेगावाट की पावर प्लांट्स हैं। अगर इसका पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे अगर देखना है तो एक है अमरावती में, और दूसरा है महाराष्ट्र, दूसरा है नासिक में, और दोनों मिल जाते हैं महाराष्ट्र स्टेट में। अगर इसका सेक्टर देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ये है पावर जनरेशन कंपनी है। 2700 मेगावाट तो हमने देख लिया। इसके अलावा कंपनी के पास जो पावर प्लांट्स है, वो पावर प्लांट स्प्रेड हुए हैं 2400 एकर्स में। और कंपनी का जो एनुअल कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट प्रोडक्शन का 23.6 बिलियन का कैपेसिटी है, यानी कंपनी 23.6 बिलियन यूनिट्स ऑफ पावर जनरेट कर सकती है पर एनम से। इसके अलावा कंपनी का खुद का रेलवे लाइन है, तो वो भी है 35 किलोमीटर का। इसके अलावा 63 किलोमीटर्स का इनके पास वाटर पाइपलाइन है। इसके अलावा और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। जो इन्वेस्टर्स आप देखोगे तो इन्वेस्टर है गोल्डमैन सैक्स है इन्वेस्टर। इसके अलावा क्वार्ड पार्टनर्स यूएसए, ये दोनों इनके इन्वेस्टर्स हैं। कंपनी का कहना है इनके पास वर्ल्ड क्लास जनरेशन असेट्स है, वर्ल्ड क्लास पावर जनरेशन असेट्स है। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास इसके अलावा वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनके पास है। यानी
कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, कंपनी की बैकग्राउंड तो हमने समझ लिया, इन्वेस्टमेंट क्या है, पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे है, कितने एकड़ में स्प्रेड हुआ है और कितने यूनिट्स पावर जनरेट कर सकती है, रेलवे लाइन्स इनके लिए कितना है रॉ मटेरियल लेने के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं 63 किलोमीटर का पाइपलाइन बना के रखी है इन्होंने अपने रिक्वायरमेंट के लिए। ये थी कंपनी की इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स को, यानी हम लोग देखेंगे नंबर्स को। अभी आपके सामने एक स्लाइड है, एक स्लाइड में आप देख सकते हो 4 स्क्रीनशॉट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये है नंबर 4। नंबर 1 एंड 3 जो है एक क्वार्टरली है, नंबर्स देख सकते हैं, और जो नंबर 2 एंड 4 है ये एनुअल नंबर्स है। आपको यहाँ पे नंबर दिखता रहेगा, मार्च 22, मार्च 23 एंड मार्च 24। यहाँ पे आप देख सकते हो जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23 एंड मार्च 24, यानी ये क्वार्टरली नंबर्स है और ये वाले एनुअल नंबर्स हैं। ये इसलिए 4 स्लाइड्स लिया गया है, ये इसलिए 4 स्क्रीनशॉट्स को लिया गया है। 1 एंड 2 जो है वो आपके कंसोलिडेटेड नंबर्स है और 3 एंड 4 जो है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है। कंसोलिडेटेड नंबर्स इन द सेंस कंपनी के इनके खुद के नंबर्स इंक्लूडिंग सब्सिडरीज के नंबर्स इंक्लूडेड है। कंसोलिडेटेड नंबर्स इन द सेंस कंपनी के खुद के नंबर्स और सब्सिडरी के नंबर्स दोनों इसमें इंक्लूडेड है। चलिए देखते हैं, नंबर्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेल्स टर्नओवर, यहाँ पे भी सेल्स है। एनुअल सेल्स आप देख सकते हो 3364 का एनुअल सेल्स है। ये जो भी नंबर्स है, नंबर करोड़ में है अमाउंट। वो 3364 का ब्रेकअप देखना चाहोगे तो ये 4 नंबर्स है यहाँ पे, 847, 796, 806 और 904, ये आपका ब्रेकअप है। अगर आप एक्सपेंसेस देखोगे तो 708, 635, 680.69, ऑलमोस्ट 700 के करीब नंबर्स है और वो आपकी वैल्यू बन। ये नंबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब क्वार्टरली और एनुअल नंबर्स देखेंगे तो हम लोग को ब्रेकअप मिलेगा किस क्वार्टर में नंबर में ज़्यादा वोलेटिलिटी है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उसके उस नंबर के बेसिस पे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, उससे कुछ हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो हमको देखना है। तो मैं डायरेक्टली एक इंपॉर्टेंट लाइन आइटम है, 2 लाइन आइटम वहीं पे जंप करता हूँ, वो नंबर्स हम लोग देखेंगे। हम देखेंगे अदर इनकम। अदर इनकम 89, 88, 82 नंबर्स आर इन लाइन, लेकिन सडनली जब मार्च के नंबर्स आप देखोगे ना, ये नंबर्स बढ़ के हो जाती है 10,717। ओके, और एक नंबर देखते हैं, इंटरेस्ट नंबर है। इंटरेस्ट में 678, 726, 719 और सडनली नंबर में डिप आ जाती है और वो हो जाती है 239। इन दोनों के पीछे क्या लॉजिक है? 10,717 एक कंपनी के पास एक सब्सिडरी थी, वो सब्सिडरी कंपनी इस कंपनी ने पूरा सेल कर दिया, तो उससे जो अमाउंट मिली उसको इन्होंने अदर इनकम करके ट्रीट किया है और अपने बुक्स में दिखाई है। उसके बाद हो सकता है इस अमाउंट से जो हो सकता है इससे जो अमाउंट इनको आई उसी अमाउंट में से कुछ लोन उन्होंने रीपेमेंट कर दिया। लोन अगर रीपेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम हो जाएगी। आप यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट को देख सकते हैं, 678 था, 726 था, 719 था और सडनली 239 हो गई, यानी 500 करोड़ की यहाँ पे आपको इंटरेस्ट में सेविंग दिख रहा है, डिक्लाइन दिख रही है। आप ओवरऑल देख सकते हैं 2322 में था, 2523 में था और इस बार आई है 2363। अगर ये भी 700 होता
तो ये हो सकता 2800 या फिर 3000 के करीब हो जाता, लेकिन यहाँ से जो अमाउंट आई हो सकता है इसको लोन को रीपेमेंट कर दिया, उसी के कारण इस क्वार्टर में इंटरेस्ट कम हुई है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, ये आपको यहाँ पे जो लॉस दिख रही है 4 क्वार्टर में 535 का 535 का लॉस था जून 23 में, 632, 572 और सडनली यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है आपको 10,000 करोड़ का। ये तो वन टाइम है, ये बार बार नहीं होगा, अगली बार यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में ये नंबर्स आपने को देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है ये कम होता हुआ आपको दिखेगा, यानी अभी जो 2300 जो इंटरेस्ट पोर्शन है, इंटरेस्ट का अमाउंट है, वो आने वाले दिनों में हो सकता है पर क्वार्टर के बेस पर 240 भी मैं चार्ज करूंगा तो हो सकता है ये 1000 करोड़ की इंटरेस्ट होगी। इंटरेस्ट अमाउंट, फाइनेंस कॉस्ट, यानी अभी 2400 है, मैं पे करूंगा 1000 करोड़, यानी 1400 मेरे लिए सेविंग है। ये हो सकता है लॉस मेकिंग से कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकती है। ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इस फाइनेंशियल्स के बेसिस पे। अगर कंपनी अच्छी तरह से डेप्ट रिस्ट्रक्चर करेगी, कैपिटल रिस्ट्रक्चर करेगी और भी लोन बर्डन कम करेगी तो कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग आ सकती है, एक कॉन्सोलिडेटेड नंबर के बेस पे। और अब हम देखते हैं इनका स्टैंड अलोन नंबर्स, यानी कंपनी के खुद के नंबर्स, इसमें सब्सिडरीज के वैल्यूज नहीं है। हम डायरेक्टली जंप करते हैं अदर इनकम और इंटरेस्ट पोर्शन पे। यहाँ पे भी अदर इनकम का लाइन आइटम है। अदर इनकम यहाँ पे इन लाइन नंबर्स है 95, 95, 90, ज़्यादा फ्लक्चुएशन है ही नहीं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लक्चुएशन है 1155, इस क्वार्टर में भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रही है यहाँ पे। ओके, हो सकता है ये भी सब्सिडी के रिलेटेड एक्सपेंस को मैंने बुक किया हो। यस, जब पूरा एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे देख सकते हैं, इस बार 1245 का मुझे नंबर दिख रही है। स्टैंड अलोन लेवल पे कंपनी हमेशा प्रॉफिट में है, 22 में प्रॉफिट में था, मार्च 23 में प्रॉफिट था, लेकिन 2024 में लॉस में है। रीज़न ये है, ये वाला नेगेटिव जो वैल्यू है वन टाइम एक्सपेंस, उसके कारण नेगेटिव में है। लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पे हमेशा लॉस में है, इस बार प्रॉफिट में आया था ये नंबर के कारण। इंटरेस्ट पोर्शन इसको प्रॉफिट में ला सकती है और ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में है, हो सकता है इसका भी लोन पे करेंगे तो ये प्रॉफिट और भी बढ़ सकती है। उसके बाद ये जो आपको नेगेटिव में जो ईपीएस दिख रही है यहाँ पे, ये वाला नेगेटिव वाला, ये प्रॉफिट पॉजिटिव, ये जो ईपीएस है पॉजिटिव में आपको दिख सकती है। ये था फंडामेंटल्स के बारे में, यानी नंबर्स के बारे में। मैंने पूरे बैलेंस शीट सब कुछ नहीं लिया यहाँ पे, मैंने ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिया क्योंकि इसी में कुछ नंबर्स हैं वो थोड़ा सा और दिख रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देख सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में है, वो एक बड़ी ही पॉजिटिव पॉइंट है। बैलेंस शीट में आप पूरे लोन्स ये सब कुछ आप देख सकते हो। अगर शेयर कैपिटल आप देखोगे तो शेयर कैपिटल के बारे में हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, कौन कितना होल्ड करके रखा है शेयर्स को। शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम लोग पूरा समझ लेते हैं। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये पूरा एक समरी है, एक डोनट चार्ट है। प्रोमोटर होल्डिंग, एफआईआई होल्डिंग, डीआईआई होल्डिंग और ये पब्लिक होल्डिंग। 44% जो होल्डिंग है ये प्रोमोटर के पास है और 47% का जो होल्डिंग है पब्लिक के पास है। इन दोनों को छोड़ के जो होल्डिंग बची है वो है, ग्रीन में आपको यहाँ पे दिख सकता है 2.04%, ये जो होल्डिंग है एफआईआई के पास है, और ये वाला 6.66 जो परसेंट है होल्डिंग है ये है डीआईआई के पास है। यानी स्लोली इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, इस बार भी हो रही है। अगर कंपेयर करेंगे
दिसंबर क्वार्टर में ओनली 3 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, सॉरी 2 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई के। इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 12 नंबर कुछ तो हो चुका है, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट स्लोली एंड स्टेडीली इसमें बढ़ रही है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है प्रोमोटर होल्डिंग मेरे 44% है, लेकिन 44% का 90% 88.95% इन्होंने प्लेज करके रखी है, यानी सिंपल अगर वर्ड में समझना तो गिरवी रखी है। लेकिन ये कुछ थोड़ा सीरियस पॉइंट भी है, और ऐसा नहीं कि ये एक ही कंपनी ने ऐसा किया है। इससे पहले आप एशियन पेंट का अगर फाइनेंशियल्स देखे होंगे तो उसमें भी शेयर्स प्लेज किए गए थे। जब कंपनी की फंडामेंटल्स इंप्रूव हो जाएगी, कंपनी की फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो जाएंगी, ये जो प्लेज किए हुए शेयर्स है ना, आप उसको छुड़वा सकते हो। ये थी पूरे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की डिस्कशन। अब हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल के बेसिस पे, यानी चार्ट के बेसिस पे ये पूरे नंबर्स के ऊपर प्राइस कैसे बिहेव कर रही है। प्राइस में कुछ मूवमेंट देखने को मिली है, प्राइस ने कुछ ब्रेकआउट दी है, या फिर स्टॉक वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। चलो देखते हैं। ये है आपके सामने चार्ट है इस स्टॉक का। अब मैं आपको बताऊंगा इस स्टॉक का नाम क्या है। ये है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। इसको रतन पावर भी बोलते हैं, रतन इंडिया कंप्लीट नेम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। ये कंपनी का नाम है, पावर सेक्टर की कंपनी है। इसका जो डेटा आपके सामने दिख रही है 2010 से 2024 तक का आपके सामने डेटा है। स्टॉक जो हाई बनाई थी 2010 में, हाई बनाई थी 45 रुपीज़ के बेस में। उसके बाद स्टॉक डिक्लाइन हुई, उसके बाद कभी ये प्राइस उस जोन तक नहीं पहुंची, उस रेजिस्टेंस लेवल तक भी नहीं पहुंची। ये तो हाई हमने देख लिया 45 रुपीज़ का, लेकिन रिसेंटली यानी 2020 में ये स्टॉक जो लो बनाई थी वो थी, आप यहाँ पे देख सकते हो 95 पैसा, यानी 1 रुपये इसका लो है और 45 रुपीज़ इसका हाईएस्ट प्राइस है टोटल 14 ईयर्स में। थोड़ा में यहाँ पे देखते हैं प्राइस कैसे रिएक्ट किया था। ये एक सपोर्ट था, वो तो ब्रेक हो गया था 2018 के बाद, लेकिन उसके बाद ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन था, यानी 8 रुपये का। इसको तो टेस्ट किया था, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट भी हुई थी, लेकिन जब मार्केट में बुलिशनेस आई तब से प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल रही। हो सकता है कि इंटरनल फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट जो हो रही है उसका भी रीज़न हो सकती है। प्राइस इस जोन को ब्रेक किया 8 रुपीज़ पे। उसका अगला जो जोन था वो था ये 12 रुपीज़ वाला रेजिस्टेंस। यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो चुकी थी, लेकिन लास्ट मंथ में, इन द मंथ ऑफ मई में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हो सकता है जो रिजल्ट आई थी उसको पॉजिटिवली लिया है, और स्टॉक यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। आप ये ब्रेकआउट देख सकते हो। ये 2012 का एक रेजिस्टेंस था 18 रुपीज़ का, और एक महीने में उसने उसको ब्रेकआउट करके बाहर निकला है। अब आपके सामने चार्ट में एक क्लीन रेंज दिख रहा है और ओपन चार्ट दिख रही है। यह है पूरा क्लीन रेंज, यानी 45 और 19 के बीच में पूरा क्लीन रेंज है। ओपन चार्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आने वाले दिनों में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये स्टॉक जो है इस रेजिस्टेंस को टच कर सकती है। अगर जून क्वार्टर में अगर इम्प्रूवमेंट दिखते हैं, रिजल्ट और भी इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाती है, अगर इंटरेस्ट पेमेंट कम होती है तो आपका जो फंडामेंटल्स हैं, ये कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो प्रॉफिट में आ रही है। ये टर्न अराउंड कंपनी बोल सकते हैं, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग। हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो 45 इसको भी ब्रेक कर सकते हैं प्राइस, और एक नया एटीएच ऑल टाइम हाई बना सकती है। ये था पूरा एनालिसिस इस स्टॉक के बारे में, रतन पावर इंडिया लिमिटेड के बारे में। जो भी यहाँ पे था, जो भी हमने एनालिसिस किया, ये पूरे कंपनी के फंडामेंटल्स को लेके किया है,
कंपनी को बैकग्राउंड का हमने मायने बारीकी से स्टडी की और हम लोगों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देख लिया और P&L को समझ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एग्जैक्टली क्या चल रही है। वो जो अनयूजुअल लाइन आइटम्स थी 10,000 करोड़ का और 239 करोड़ का, वो भी हमने डिटेल में समझ लिया। हो सकता है आने वाले दिनों में एक स्टॉक अच्छा ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुकी है, इसमें और भी मूवमेंट आ सकती है। आज एग्जिट पोल आई है, एग्जिट पोल में तो एनडीए गवर्नमेंट बना रही है, हो सकता है वैसे ही हो और एक पॉजिटिव मूवमेंट आ जाए और एक मार्केट में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।